नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज है 19 अप्रैल। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में। पूरी खबर को सुनने से पहले आप देश के किस हिस्से में रहते हैं, आपके ज़िले का नाम क्या है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली खबर को शुरू करने से पहले आप सभी अगर बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं, तो आपके लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बुक यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो अच्छे मार्क लाकर अच्छे कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं। आपको बता दें, चक्षु प्रकाशन ने इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 कला वर्ग, सामान्य ज्ञान, हिंदी, समान अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग, संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे कि आपके नंबर भर भर के आएंगे। इतने नंबर आएंगे, आसानी से आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अब इस बुक में आपको क्या मिलेगा? जो भी प्रश्न मिलेगा वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके नंबर को बढ़ा देगा। 60 सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल सही देखने को मिलेगा जो कि 2017 से लेकर 2023 तक का होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार के ज़बरदस्त प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए तो कोई भी परीक्षा हो आसानी से निकल जाएगा। अगर आप चक्षु प्रकाशन के स्पेशल बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 आसानी से आपका निकल जाए और आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाए, तो इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर बीपीएससी की है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न भर्तियों का जिक्र है। कौन सी भर्ती परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, पूरी जानकारी दी गई है। आपको मालूम होगा कि 69वीं के संबंध में भी जानकारी दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में जानकारी दिया गया है। लेकिन यही एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर आरओ एग्ज़ाम कैंसिलेशन के संबंध में जानकारी नहीं दी है। अपनी वेबसाइट के माध्यम से कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अभ्यर्थी इसकी भी मांग कर रहे हैं। दोस्तों, फेक खबरें बहुत चलती रहती हैं। फेक खबरों की कोई सीमा नहीं है। आपको बता दें, आयोग में अभी कोई मीटिंग नहीं हुई, आयोग में अभी कोई परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई, आयोग में किसी बिंदु पर चर्चा नहीं हुई। पता नहीं कैसे लोग कह रहे थे कि 18 तारीख को कैलेंडर आने वाला है। 18 तो निकल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोई कैलेंडर जारी नहीं किया। और उसी पोस्ट में जो पोस्ट वायरल किया जा रहा था, जो खुफिया एजेंसी के माध्यम से जानकारी लोगों को मिल जाती है, जो लोग कहते हैं मुझे तिथि पता चल गई, मुझे तिथि पता चल गई। भैया, जब तक मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हो जाता, मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती, खुद पता नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं आपको जानकारी नहीं देता हूं। पोस्ट में यह भी लिखा था कि 18 अप्रैल को जो कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर में आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस की ये तिथियाँ रहने वाली हैं। कौन कौन सी तिथि का जिक्र किया गया था? यूपीपीसीएस की परीक्षा 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी और फरवरी 2025 में मेंस होगा। उसके बाद बताया गया था कि आरओ की परीक्षा 17 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी और मार्च 2025 में मेंस होगा। 18 अप्रैल निकल गया, लेकिन कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ। तो भैया, आप लोग सावधान रहें ऐसे चपड़गंजुओं से। अगर आप चपड़गंजू से जो है सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी बर्बाद, और परीक्षा कहीं पहले हो गया तो आपका हो जाएगा सर्वनाश। पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आप दूर की परीक्षा देखकर मेहनत कम कर देते हैं, नज़दीक की परीक्षा देखकर मेहनत ज़्यादा करते हैं।
तो हमेशा नज़दीक के बारे में सोचें, दूर के बारे में सोचेंगे तो राम राम काम हो जाएगा। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में बात कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला था, लेकिन चुनाव के कारण परीक्षा में बदलाव किया गया, बहुत कुछ किया गया। आवेदनों की संख्या 1,82,000 के करीब है और पहले की तुलना में काफ़ी कम आवेदन है। आवेदन कम होने का कारण था कि बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर करना, क्योंकि बीएड का भी एक लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना। इसलिए लोग मेरिट के आधार पर अगर बीटीसी नहीं कर पाते थे, डीएलएड नहीं कर पाते थे, तो बीएड में प्रवेश लेकर प्राथमिक में अवसर प्राप्त करने का प्रयास करते थे। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 परीक्षा केंद्रों के संबंध में सूची मांगी गई है। एक दिन में आपकी परीक्षा कराने की प्लानिंग है और सेंटर आपको बहुत ज़्यादा दूर देने की प्लानिंग नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा दूर आपको सेंटर देने की प्लानिंग नहीं चल रही है। बाकी बेहतर तैयारी करते रहें, कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। इतना मानकर चलिए कि आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा और एक दिन में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। जो आप ईवीएम मशीन देखते हैं उसमें कितनी कमियां हैं, इसके संबंध में आपको नहीं बताया गया। हमेशा आयोग अच्छाई ही बताता रहा है और आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कई बातों को छुपाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे? कल की जो बहस हुई थी लगभग 3, साढ़े 3, 4 घंटे, उस बहस को अगर आप ध्यान से सुनते तो आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती और आप इससे आकलन लगा सकते थे कि वास्तव में ईवीएम के माध्यम से धांधली हो सकती या नहीं, ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है या नहीं, ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं। तो एक एक कहानी विस्तार से बताऊंगा। तो आज पहले चरण का मतदान है। सभी से निवेदन है अपने घर से निकलें और उन मुद्दों पर वोट करें जो आपके असल मुद्दे हों, जिसके संबंध में आपको ज़रूरत हो, जो आपको अच्छा लगे। आप अपने दिमाग से अपने मताधिकार का प्रयोग करें, चाहे जहां करें, परंतु उन मुद्दों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 8 पर मतदान आज हो रहा है। पहले चरण का मतदान है जिसमें पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना। अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। अब आइए जान लेते ईवीएम के बारे में, क्योंकि ईवीएम के संबंध में आपको जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना के द्वारा और जस्टिस दत्ता के द्वारा कई सवाल दागे गए थे। सबसे ज़्यादा सवाल दागे गए थे जस्टिस खन्ना के द्वारा। जस्टिस खन्ना ने कहा था अगर कोई व्यक्ति, कोई वोटर, कोई मतदाता अगर ईवीएम से वोट ना करना चाहे, बैलेट से वोट करना चाहे, तो आपके पास कौन सी व्यवस्था है। दोस्तों, कई खुलासे ऐसे हुए जो चौंका दिए। पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा जा रहा था कि ईवीएम को किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, अदर डिवाइस, लेकिन बताया गया कि ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वह लैपटॉप के माध्यम से डाला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस खन्ना, उन्होंने कहा कि लैपटॉप के माध्यम से अगर सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो क्या उस लैपटॉप का दोबारा रीयूज नहीं हो सकता है। तो अधिकारी जो था इलेक्शन कमीशन का, उसके द्वारा कहा गया रीयूज किया जा सकता है, लेकिन उसकी कड़ी सुरक्षा होती है। बात समझ रहे हैं? सुरक्षा में होता है, रीयूज हो सकता है, अगर दोबारा कोई रीयूज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वह कड़ी सुरक्षा में होता है। पहली बात कहा जा रहा था कि कनेक्ट नहीं हो सकता, वायर से नहीं जुड़ सकता। यह भी बताया गया कि इसमें एक स्पेशल वायर होता है डाटा के लिए, नेट से भी कनेक्ट हो सकता है, जो कि पहले कहा जा रहा था नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक
कहानी आपको याद है, जब 2000 का नोट आया था उसमें चिप लगा था, दूर से डिटेक्ट हो रहा था। ये गोदी मीडिया बता रही थी। तो गोदी मीडिया बड़े मुद्दों को नहीं बताती है। जब वीवीपैट में पर्ची आपको दिखती है तो कटती है या नहीं कटती है, गिरती है या नहीं गिरती है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होता है, बस आपको सिंबल दिखता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब कोर्ट की जस्टिस के द्वारा कहा गया कि पर्ची की क्यों नहीं काउंटिंग करा दिया जाए और कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि 5000 के करीब पर्ची की काउंटिंग में 4-5 घंटे लग जाएंगे। ऐसे ही कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा डीबी लाइव पे जाकर। और एक महत्वपूर्ण और बात कही गई कि जो उसका पर्ची होता है छोटा होता है, चिपचिपा होता है, इसलिए जो है काउंटिंग में समय लगेगा। तो भैया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए अगर 2-4 दिन लग भी जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। और कौन सा उसमें ऐसा लिक्विड मिला दिया गया है कि 4 जून तक चिपचिपा ही रहेगा। सोचने वाले, और चिपचिपा रहेगा तो भैया चिपक नहीं जाएगा सब पर्ची, यह भी सोचने का विषय है। तो विभिन्न पहलुओं पर बात की गई, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया कि उसे लैपटॉप ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, कंट्रोल यूनिट या कहीं भी, वह जो है लैपटॉप के माध्यम से डाला जाता है। लैपटॉप का दोबारा रीयूज हो सकता है। केबल का उपयोग किया जाता है, स्पेशल केबल का उपयोग किया जाता है। नेट से इसे जोड़ा भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो आपकी जिम्मेदारी, चुनाव आयोग इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं। यह भी कहा गया चुनाव आयोग के द्वारा कि 2019 के चुनाव में गड़बड़ियां हुई थी, जिसे सुधार कर लिया गया है, जिसमें सुधार कर लिया गया है। 2019 के चुनाव में गड़बड़ियां हुई थी जिसमें सुधार कर लिया गया है। यह भी बताया गया तो जो इलेक्शन कमीशन का ऐप जिसमें आप देखते हैं कितना % वोट पड़ा, वह डाटा आपको मिसमैच होता दिखा था। इलेक्शन कमीशन का कहना कि ऐप में कोई दिक्कत थी, उसका भी सुधार कर लिया गया। आप देखते थे कभी कभी 50% वोट पड़ा है, वह बढ़कर 66% हो जाता था। तो काफ़ी कमियाँ थी। इसके संबंध में विस्तार से बताएंगे तो आप का बहुत समय जाएगा, लेकिन इतना सोचिए कि जो ईवीएम मशीन लैपटॉप से कनेक्ट होता है, जो ईवीएम मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जो ईवीएम मशीन स्पेशल डिवाइस से, स्पेशल तार के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, क्या उसमें छेड़छाड़ नहीं कि सॉफ्टवेयर आप कोई भी बना के डाल दो, उसके साथ क्या डाल रहे हो, चिप में क्या है, पेन ड्राइव में क्या है, आपको क्या पता, किसी को क्या पता, किस तरह का मैन्युपुलेशन किया गया है, किस तरह का वर्क किया गया है, किसी को जानकारी। इसलिए वीवीपैट की पर्ची जो है काउंट होनी चाहिए और इस बात का पुख्ता प्रमाण होना चाहिए कि जिस मतदाता ने जिस पार्टी को वोट दिया है क्या उसी को वोट पड़ा है। उसके लिए पर्ची देखनी बड़ी ज़रूरी है, हाथ में पर्ची आनी चाहिए, उसी पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए। बहुत से मुद्दों पर बात हुआ था, तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और फैसला सुरक्षित कर लिया गया। देखते हैं क्या फैसला आता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 2 बड़ी भर्तियों के आने के बाद पंजीकरण की संख्या जो है 18 लाख के पार हो गया है। यूपीपीएससी के माध्यम से OTR की प्रक्रिया अपनाई गई है। 18,45,964 OTR फॉर्म पड़ चुके हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी किया जाएगा, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। और शासन की अनुमति का इंतज़ार है, तो इंतज़ार करिए, नतीजा आपके सामने होगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हुए 51,99,300 परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अंकों में त्रुटि ना हो पाए इसका विशेष ध्यान दिया गया। और अब की बात, कई लोगों के नंबर बढ़ के आएंगे और दूसरी बात पास होने वालों की संख्या ज़्यादा दिखेगी। राज्य विश्वविद्यालय की एक बड़ी खबर, राज्य विश्वविद्यालय में 1 मई से शुरू होगा प्रवेश। तो बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी अपडेट दे दूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पेट का नोटिफिकेशन थोड़ा 15 दिन विलंब से जारी किया जाएगा और जुलाई अगस्त में एक और भर्ती का विज्ञापन पेट 2023 से आएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर नवंबर तक आएगा।
2 विज्ञापन और आने के संकेत हैं। कौन सा विज्ञापन हो सकता है या देखने वाली बात होगी। उसके बाद जो भी भर्तियां आएंगी पेट 2024 से आएंगी। मैं बड़ी भर्तियों की बात कर रहा हूं, जो विज्ञापन आएंगे। छोटी छोटी भर्तियां तो बहुत सारी हैं, उसका कुछ भी पता नहीं कब विज्ञापन जारी करते हैं। तो वीडियो को शेयर कर, लाइक करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।